गाना किया था जो बाद में एडिट हो गया था और आप खुद भी नहीं चाहती थी कि वो गाना रहे उस फिल्म में, ऐसा कुछ था? इमेजिन मैं जाके एक अमिताभ बच्चन स्टारर में जाके बोलूं जो श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन है कि मुकुल जी मुझे ये गाना नहीं चाहिए और वो मेरी बात सुन ले. Eventually Sanju was not a part of the film. But So why? we didn't have to. I have no idea about why. नागार्जुन Then Nag sir came into the film and then we did just shot the sequences differently. आपका नाम सचिन के साथ जुड़ा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. जी 30 years के 30 years बाद पहले, हाँ. ये बात आज वापस निकली है. But I was so excited और पता नहीं वो कहाँ से निकल गया कि सचिन and I were having an affair and whatever and this was such a waste of time really. Possible ही नहीं है कि उस घर में किसी के प्रति लाइफ लॉन्ग शिकायत पकड़ के इंसान रहे. Unfortunately, Vivian and I have been in touch. I don't know why. I met him at the sets of Laughter Chef. लेकिन that was about it. But he has not called me till today. टुडे अभी तक आया नहीं. Whenever I meet him, I'm going to tell him, you idiot, you didn't call me. अंगने में बाबा द्वारे पे माँ, या फिर जो आपको गाना याद होगा कि कागज कलम दवात ला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं. मतलब मुझे लगता है कि सब इस गाने पे जरूर थिरके होंगे और आज भी जो है ये गाना जब भी बज जाए तो नाचने का मन करता है. क्रेडिट जाता है शिल्पा जी को जिन्होंने इतने खूबसूरत मूव से उस गानों को, ऐसे कई गानों को हिट किया है. शिल्पा जी, वेलकम टू फिल्म विंडो. कैसी हैं आप? Thank you so much, Hina, and thank you for having me on your show. It's a pleasure. और मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ. तो मैंने जैसा कि शुरुआत की शिल्पा जी कि ये जो गाने थे आइकॉनिक सॉन्ग है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के और ऐसे कई गाने आपने किए, तो आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी में ऐसे कई हिट गानों का तो मतलब योगदान है? योगदान तो बहुत है. इन गानों की वजह से मैं एक्चुअली पहचानी गई हूँ और आज भी मुझे लोग याद करते हैं. तो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई थिंक आज जब लोग मेरी तारीफ करते हैं मैंने जो काम किया है उससे, तो ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ. या तो जब आपके गाने आए थे ना, हालांकि 89 में आपने शुरुआत की जी. और जब वो दौर था तो बहुत कम हीरोइनें ऐसी थी जो इतना खूबसूरत डांस करती थी. और डांस मुझे लगता है कि आपकी आंखें भी बोलनी चाहिए जब आप डांस करें. हाँ, तो वो एक चीज आप में थी. आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम माई कथक ट्रेनिंग. क्योंकि जब हम लोग क्लासिकल डांस सीखते हैं और मैं बचपन से एक्चुअली स्कूल से, जब पता भी नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे कथक क्लासेस के लिए गोपी जी के यहाँ भेजा था. तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दैट कि यू नो डांस करना है तो एक्सप्रेशंस के साथ या आंखों के साथ. लेकिन इस इंडस्ट्री ने भी मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया है और आई थिंक आज भी जब मैं काम करती हूँ तो मैं सबसे सीखती हूँ बहुत सारी चीजें. क्योंकि आई फील द बेस्ट ग्रोथ इन अ पर्सन इज व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू लर्न. और सबसे ज्यादा अच्छी लर्निंग तो सेट पर ही होती है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आपने शुरुआत जो है शिल्पा जी 86 से 87 में कर दी थी जी. जब आपने सावन कुमार जी के साथ फिल्म साइन की. वो 2 साल जब फिल्म शेल्फ हुई और उसके बाद खबरें ये भी थी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उनके साथ कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते. जी. तो आपको लगता है कि कहीं मतलब जो शुरुआत थी वो ऐसा लगा था कि क्या करूं अब मैं, मेरे 2 साल चले गए? नहीं, एक्चुअली तभी ऐसे कोई भी थॉट्स नहीं आए क्योंकि मैं स्कूल में थी. हाँ. और पता था एक्टर बनना है, लेकिन इट वाज नॉट लाइक आई डू एनीथिंग टू बिकम एन एक्टर. इट वाज अ करियर आई चोज एंड आई वाज तभी भी साइन जब मैंने की थी फिल्म तो मैं स्कूल में थी. तो जब फिल्म शुरू नहीं हुई या फिल्म बंद हुई तो तभी भी मेरे रेगुलर जो क्लासेस थे वो सब मैं कर ही रही थी. जैसे मेरे स्कूल के टाइमिंग्स पे मैं स्कूल जाती थी, फिर मैं डांस क्लास करती थी, मैं एक्टिंग क्लास करती थी, तो वो सब रेगुलर मेरे जो क्लासेस थे इट कंटिन्यूड. तो ऐसा कभी भी नेवर इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन या ऐसा कुछ. इट वाज नॉट नथिंग लाइक दैट. मुझे आई डोंट इवन हैव रिकलेक्शन कि उस टाइम पे मुझे क्या फीलिंग हुई थी. तो या तो भ्रष्टाचार उसके 2 साल बाद मिली. जी. खबर ये आई थी कि उस समय जो आज भी नेट पर है कि मिथुन जी ने आपको वो फिल्म दिलाई थी. जी हाँ, दादा की वजह से, मैं सबको कहती हूँ दादा की वजह से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आ पाई हूँ. क्योंकि ऑब्वियसली आई डिडंट हैव अ बिग लॉन्च तो बिग थी लेकिन वो फिल्म बनी नहीं. तो उसके बाद मुझे छोटी छोटी फिल्में करके मुझे अपना नाम कमाना पड़ा.
और अगर दादा वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते मुझे, तो फिर मुझे नहीं लगता मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हुई होती। लेकिन वो फिल्म में भी आपका जो रोल था काफी पावरफुल था, एक जी अंधी लड़की जी का, ब्लाइंड, और जो एक बहुत चैलेंजिंग सीन था जिसकी आज जी तक हाँ चर्चा होती है, जी फर्स्ट हाँ फिल्म में ही, जी द रेप सीन, या राइट? या द फेमस रेप सीन. यस। So yeah, it was very very challenging for me. But you know that time we never thought too much about it. रियली? It was just कि you know I think कि रमेश जी के साथ काम करना, अनुपम जी के साथ काम करना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. रजनीकांत जी, लेकिन I didn't share Share screen the space with him हाँ. in the film. But for that particular scene, it was Anupam ji and Ramesh ji who was my director. So the trust and the faith was so much that not at any point कि मुझे कभी भी ऐसा uncomfortable feel कराया गया. तो for me, I think I'm very very blessed. I feel very blessed and I'm very grateful to God and to everyone who's been a part of my life in the industry. लेकिन उस समय जो दौर था, ऐसा लगता था कि इमेज कॉन्शियस होना, टाइपकास्ट हो जाना, इन सब चीजों का डर लगता था तब? मुझे नहीं लगता ऐसा कब कुछ भी था, क्योंकि काम सबके लिए था. उस टाइम पे क्या था कि इतने लोग नहीं थे जो इंडस्ट्री में आ रहे थे, तो हम लोग गिन चुन के कुछ एक्टर्स थे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, और फिल्में बन रही थी, तो काम सबके लिए था. और कुछ फिल्में मैं करती थी, कुछ फिल्में मेरे को कलीग्स करते थे. तो कभी ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं थी, या कभी ऐसा नहीं लगा कि ओ आई शुड बी डूइंग दैट एंड आई शुड बी डूइंग दैट. आई थिंक हम लोग सब, टुडे आई बिलीव दैट, और तभी भी ऑल्सो आई बिलीव कि हम लोग सब अपना अपना नसीब लेकर आते हैं. यस. इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी मेरा नसीब लेके अपना नसीब बनाएगा. तो आई फील व्हाटएवर इज देयर इज रिटन, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड बी फोकस्ड, और डेडिकेशन होनी चाहिए कि मुझे ये करना है. And then you should never be ashamed or embarrassed कि काम बड़ा है या छोटा है, काम True. काम है at the end of the day, you know. तो जब आपने वो फिल्म साइन की भ्रष्टाचार, मिथुन ऑलरेडी एक बड़े स्टार थे जी हाँ और आप एक न्यू कमर थी, जी. तो उस समय मुश्किल था हीरो किसी न्यू कमर के लिए साथ में काम करने के लिए हाँ बोल दे? नहीं, एक्चुअली क्या था ना हिना, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में दादा की वजह से हूँ, और मिथुन दा अगर शायद मुझे वो रेकमेंड नहीं करते वो फिल्म में, तो मुझे शायद वो स्टार्ट भी नहीं मिलती. तो इतनी रिस्पेक्ट है मुझे दादा के प्रति, और मैं डरती थी जब, क्योंकि मैंने बहुत फिल्में की दादा के साथ. हाँ. भ्रष्टाचार में आई नेवर शेयर्ड स्क्रीन स्पेस विद हिम, बट आई नो दैट आई गॉट द फिल्म बिकॉज ऑफ हिम. और दादा के प्रति इतना प्यार, इतना मान सम्मान है कि मैं जब दादा के साथ मैंने त्रिनेत्र फिल्म साइन की, तो मुझे डर था कि दादा की वजह से अगर मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मुझे रीटेक भी करना नहीं चाहिए. तो मैं डर डर के लाइंस पढ़ती थी, मैं डर डर के डांस के रिहर्सल करती थी, क्योंकि आई डोंट वांट दादा टू फील यार किसको मैंने रेकमेंड किया, यू नो, लाइक दैट. सो it was like, you know, I used to be wanting to be my best, my most perfect when I was working with him, and obviously even otherwise. But with him it was a little extra, you know. शिल्पा जी, आपने अभी डांस की बात की कि डर डर के करती थी. आपके जो डांस होते थे ना, बहुत सेंशुअस होते थे. मतलब आपके कॉस्ट्यूम एकदम अलग होते थे. एक सेक्सी जो टैग तब मिला था, तब उस समय कैसे भी डील किया जाता हो, लेकिन आज सेक्सी और हॉट कहलाना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितनी सेक्सी और हॉट है ये हीरोइन. नहीं, तभी भी मुझे एक्चुअली अच्छा बुरा ऐसा कुछ, there was no emotion attached to a tag that's given to you by the public. Obviously अगर एक गाने में तुमने बहुत अच्छा किया and you're looking very good, then people will term it as, you know, oh my God, you're looking glamorous, wow, you're looking sexy, you're looking so hot. So I think it's a part and parcel of our jobs कि you know we get these tags and we have to just work. मुझे सिर्फ काम करना था, मुझे अच्छा काम करना था. टैग्स की परवाह मैंने कभी नहीं की. नहीं. और आई डोंट थिंक इट इवन मैटर्ड. इफ यू गो टू लुक एट इट, तभी अगर लोग बोलते थे ओ यू नो सेक्स सिंबल मत बुलाओ, क्योंकि सेक्स सिंबल टैग हुआ करता था तभी. बट आई डोंट रिमेम्बर मी एवर सेइंग कि नहीं मैं सेक्स सिंबल नहीं हूँ. मैं ऐसी पर्सनली नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे काम कोई मिला तो मैंने वो काम किया.
यस। लाइक मुझे याद है मैंने प्रकाश झा के साथ 3 फिल्में की है। हम्म। मैंने फर्स्ट फिल्म की प्रकाश जी के साथ बंदिश, हम्म। जिसमें मैंने एक आइटम सॉन्ग किया था, आइटम सॉन्ग। और उस समय उस सोचिए। जमाने में, और एक छोटा सा रोल था बंदिश में जहाँ हाँ। पे जूही चावला थी और जैकी श्रॉफ थे। एंड देन he signed me for a film called Didi for UNICEF, which was on a girl child education. हम्म। और उसके बाद मैंने मृत्युदंड की। मृत्युदंड। तो मैंने 3 अलग अलग फिल्में की है प्रकाश जी के साथ। हाँ। तो टाइपकास्ट होना was just a name given, but when you work with a talented or a big director, he already has visualized you in different roles. तो उतना आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी या वल्नरेबिलिटी थी हमारे में एज एक्टर्स टू मर्ज इनटू एवरी रोल दैट यू गेट। वो एक्ट्रेस पे तो- भी डिपेंड करते हैं ना, Yeah. कितनी वर्सेटाइल है, एग्जैक्टली। कितनी वर्सेटाइल, मतलब कितने हाँ। रेंज ऑफ रोल्स आपने जो है किए या एग्जैक्टली। और एक ही डायरेक्टर के साथ, एक ही टीम के साथ। हाँ। So for me it was I mean these things were just a tag that was given to you, लेकिन I never took anything personally. पर फैमिली को ऐसा लगता था कि नहीं। कोई प्रेशर, एक्चुअली आप तो थी भी फिल्म इंडस्ट्री की, मतलब आपकी मदर भी करती थी ना मॉडलिंग। मेरी my mother was a model, my grandmother was a very big Marathi film actress, मीनाक्षी शिरोडकर। मेरी मम्मी भी मॉडल करती थी, लेकिन मेरे घर में ऐसा कभी भी किसी को लगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग घर में वैसे थे ही नहीं। तो अगर काम है और काम में कुछ है और उसके वजह से अगर आप लोगों को टैग देना है तो फाइन, इट्स ओके। तो घर से कभी प्रेशर नहीं रहा कि ऐसा काम मत करो, वो काम मत करो, नहीं। इसके साथ काम मत करो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको लगता है हाँ, आई थिंक वी वर वेरी नॉर्मल पीपल। एंड ये था कि सेट पे जो होता है वो कभी घर पे हम लोग आके यही नहीं डिस्कस तो करते थे, क्योंकि यू नो व्हेन यू स्पेंड सो मेनी आवर्स ऑन द सेट यू काइंड ऑफ डिस्कस। और मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती थी, तो उसको तो हर चीज पता थी। और अपब्रिंगिंग एक होती है जब यू डोंट टेक थिंग्स सीरियसली, तो फॉर मी नथिंग, इट नेवर मैटर्ड, यू नो, कॉल मी व्हाटएवर इट इज, फाइन। हम के सेट पर आप गिर गई थी एरोप्लेन वाला सॉन्ग करते हुए। हाँ, 15 फीट के उसके विंग से। विंग से नहीं गिरी थी मैं। अच्छा। हम लोग सनम मेरे सनम क्या सॉन्ग कर रहे थे मॉरिशस में, और एक सीक्वेंस था ऑन द बोट। और वो बोट पे सीक्वेंस था कि मुझे अंदर वो विंडो के यहाँ से नीचे ऐसे डाइव करना है, लाइक अ डॉल्फिन और व्हाटएवर यू मे कॉल इट। और वो जब उसने 2-3 रिहर्सल हम लोगों ने किए, तो टेक में व्हेन द लाइटमैन पुट मी डाउन, आई केम डाउन, लेकिन मेरा जो लेग है इट बैंग्ड ऑन द वुडन रेलिंग ऑफ द थिंग, और मैं उठ ही नहीं पाई, मैं जो रो रही थी। तो उन्होंने फिर व्हीलचेयर मंगाया बोट पे, बोट को शोर पे लेके गए, दे टुक मी स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल एंड आई हैड मल्टीपल लिगामेंट टेयर्स। Because of that, I was in bed for nearly a week in Mauritius. मैं चल नहीं पाती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। फिर गाना भी खत्म करना था, और एक्शन के लिए हम लोग वो डॉक्स पे भी we had to go। तो जब विदाउट मी वो लोग शूट कर रहे थे, फिर फाइनली रोमेश जी और मुकुल आए और बोले कि यू नो वुड यू प्लीज, आर यू ओके टू एटलीस्ट शूट अ लिटिल बिट? तो आई सेड हाँ, आई विल डू इट। तो मुझे अभी भी जब मैं वो शॉट देखती हूँ तो मैं आई एम लिम्पिंग अ लिटिल बिट, यू नो, इन दैट। तो हाँ, वैसे। और तब भी इतने इतने घंटे की शूटिंग हुआ करती थी। आजकल तो एक डिबेट का मुद्दा बन चुका है कि 8 घंटा हो, 10 घंटा हो। तभी नहीं, तभी 9 to 5, 2 to 2, 7 to 2, 7 to 7 ऐसी शिफ्ट। लेकिन कभी भी 7 to 7 की 10, 12, 1 बजे तक नहीं, मतलब जो शिफ्ट थी वही शिफ्ट। और उस टाइम पे तो हम लोग 2-2, 3-3 शिफ्ट करते थे, तो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाना पड़ता था। सो इट वाज वेरी डिफरेंट, यू नो, इट वाज वेरी डिफरेंट वर्किंग उस टाइम पे। आपकी जोड़ी मिथुन और गोविंदा दोनों के साथ ही बहुत लोगों ने सराही, राइट? हाँ। आपको सबसे ज्यादा सीखने का या काम करने का मजा किसके साथ आया? सबके साथ। चंकी पांडे के साथ किया, मैंने सुनील शेट्टी, सबके सैफ साथ अली किया। खान। मैंने काम सबके साथ किया, और मैं सच में कह रही हूँ हीना कि मुझे ऐसा लगता है मैंने इस इंडस्ट्री इज लाइक अ स्कूल बाय इटसेल्फ। अगर हम लोग एक राइट एटीट्यूड से जाए
तो इतना सीखने को मिलता है यहाँ पे अलग अलग लोगों से, नॉट ओनली फ्रॉम योर को एक्टर्स बट इवन नॉर्मल पीपल लाइक लाइटमैन, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स। और ऐसा लगता है कि यार ये लोग इतना, कुछ कुछ लोगों में इतना ईगो और एटीट्यूड होता है जो जस्ट स्टार्ट आउट हुए हैं, और कुछ कुछ लोग इतने सालों से है, वो लोग इतने हम्बल है, तो ऐसा लगता है यार वॉच देम, यू नो, Yeah. सी देम। कि मुझे ऐसा आई फील कि जरूरी है कि जब हम एक इंसान से बात मिले तो ऐसा मन होना चाहिए कि वी शुड वांट टू मीट दैट पर्सन अगेन। हाँ हाँ। ऐसा आई फील इट्स अ गुड वाइब। मिस्टर बच्चन के साथ भी आपने काम किया, श्रीदेवी, तो इंस्पेक्टर हिना का रोल, राइट? हाँ जी। है ना? तो उसके बारे में कुछ बताइए कि काबुल जाकर शूट करना, और उस समय इतना हम डर लोग था। नहीं गए थे काबुल, लेकिन जब पूरा यूनिट गया हाँ। था तो आप मतलब they didn't take the women, हाँ, they just took a few people. आई थिंक श्रीदेवी वेंट। And I don't think so. No? I don't think so. Hmm. I don't think any of the women went. We shot that in a safer place because there was a war going on that time. तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग लेडीज को लेके नहीं जाएंगे, we don't want to take a chance. So me and Shri didn't go, but the others went, and I think it was a brief 4-day shoot or something like that. So they just wanted to take some sequences. बाकी का हम लोगों ने सब अलग अलग जगह शूट किया, जगह पे शूट किया। and yeah, but I've even had the opportunity to work with Amjad Khan Saab, Yes. Ashok Kumar ji, Devanand, Dilip Saab. I've done Kalinga with Dilip Saab. Yeah. I think I've had Mahmood sir, महमूद। and I've had the opportunity to work with all these people. I worked with Asrani ji as a director. Like he has directed Dil Hi To Hai. दिल ही तो है, तो with Divya I- Bharti. yes, You and- only film with Divya Yeah, Bharti. and I tell you what there's such beautiful memories, और इन लोगों के साथ मैं बोलती हूँ ना, ये मेरी स्कूल है। लोगों को समझ में नहीं आता जब मैं ये कहती हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं कहूँ दिस इज लाइक अ स्कूल बाय इटसेल्फ। अगर हम लोग राइट एक मेंटालिटी से जाए तो हम लोग इस स्कूल में हम बेस्ट स्टूडेंट बन के निकल सकते हैं। ट्रू। वो मतलब 90s के एरा को इसलिए गोल्डन एरा मुझे लगता है कहा जाता है Yeah. कि फिल्मों की स्क्रिप्ट्स देख लीजिए, म्यूजिक देख लीजिए, एक्टर्स देख लीजिए, सब ऐसा लगता था कि परफेक्ट है। Yeah. मतलब उस समय और हम लोग सिर्फ सीख रहे थे, सबसे अच्छी बात एक्चुअली है। हम लोग एक्चुअली सीख रहे थे। तभी क्या था ना कि किसी की फर्स्ट फिल्म टू लास्ट फिल्म में एक जर्नी दिखती थी, ग्रोथ की जर्नी। अभी आई थिंक एवरीवन कम्स सो प्रिपेयर्ड कि दे जस्ट सो गुड इन देयर फ्रॉम देयर फर्स्ट फिल्म, कि इमेजिन अगर यू सेट दो स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ तो तुम ग्रो कितना कर सकते हो, हाँ हाँ। यू नो, लाइक दैट। खुदा गवाह की बात करूंगी मैं। एक खबर आई थी कि मिस्टर बच्चन ने श्रीदेवी के पास 2 ट्रक भर के फूल भेजे थे उस समय, क्योंकि उन्होंने फिल्म करने के लिए हाँ कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने फिल्म की थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। कि ये सारी खबरें सही हैं? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं ये पहली बार सुन रही हूँ आपसे। आई हैव नो आइडिया रियली। कि 2 ट्रक भर के 2 बार उन्होंने फूल भेजे थे श्रीदेवी जी को। उस समय ऐसे र्यूमर थे कि श्रीदेवी मिस्टर बच्चन के साथ काम करना नहीं चाहती हैं, और जो है फिल्म के प्रोड्यूसर मनोज देसाई चाहते थे कि दोनों इस फिल्म में साथ में काम करें, और श्री जी ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दी थी। Oh wow, I don't know this, but I mean I had the opportunity to work दोनों के साथ। लेकिन मुझे अभी भी याद है हम लोग वो गाना कर रहे थे महबूब स्टूडियो में, और उसके पहले हम लोग ऑब्वियसली जुमसुम में भी साथ काम कर रहे थे। लेकिन और श्री का कैसे था, श्री जी का कि जब मुकुल सर एक्शन बोलते थे ना, मुझे WB राव जो कैमरामैन थे वो बोलते थे कि वी टू कॉल हिम पापा, आई यूज्ड टू कॉल हिम पापा, व्हाट हैपेंड? ही सेड व्हेन मुकुल सर सेज एक्शन ना, द कैमरा लाइट्स अप, because apparently Shriji used to be something else, like she used to be so unassuming, और जैसे सर मुकुल सर एक्शन बोलते थे, suddenly there used to be like a light in her eyes and something else, a different version of the character would come out. और अगर बाय चांस कभी रीटेक हुआ तो कोई भी टेक सेम नहीं होता, हर टेक में वो she would do something else. It was like that. That was the magic that they used to do. Even अमित जी के साथ हम लोग अगर सीन कर रहे,
तो कोई भी टेक में अमित जी का एक जैसा एक्शन नहीं होगा. So the actor has to be always ready who's performing with him कि okay retake हुआ है मतलब अभी वही same you can't be हाँ. like that. मैंने सुना है कि अमित जी के सामने बहुत सारे एक्टर्स नर्वस भी हो जाया करते Oh थे. yeah, who will not be nervous? मैं आज भी अगर अमित जी को मिलूं तो मैं आज भी nervous हो जाऊँ. It's like that. But he's so gentle and so kind and so humble and so lovely. मतलब मैं सच बोलूं हिना, they never made me feel like a newcomer. Really? And I think that is the reason when मैं जब किसी और नए एक्टर को मिलती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की तो वो मेरे So साथ sweet. अगर कोई नया है तो वो क्यों वो एक्सपीरियंस करे. What is the reason to throw a tantrum when there is no need to do that? So sweet. So yeah. तो आपने भी बहुत सारे न्यू कमर्स के साथ काम किया. हाँ, in fact, Sunil was relatively new. कृष्ण Akshay- कुमार. Kishan Kumar was new. हाँ. Kishan Kumar was new means they were not senior. हाँ. Like I was in the industry for longer than them. हाँ. फिर there was Saif, सैफ. Yes. there was Sunil, there was Akshay. I was I'd done more work than them. हम्म. That's the only difference. मैंने सुना कि जो सैफ वाली फिल्म थी उसमें आपको चॉइस दिया गया था कि आप किस एक्टर के साथ करना चाहेंगे और आपने सैफ के साथ का रोल चूज किया था. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत न्यूज है. इनफैक्ट मुझे जो रोल दिया गया उसमें सुनील वाज सपोज्ड टू प्ले दैट रोल. Okay. And then Sunil chose to play the brother's role and Saif came in as that. My role was always like that. Always. Yeah. Okay. तो पहले आपका सुनील के अपोजिट था, बाद में सुनील ने अपना रेल. Yeah, तो he took the brother's role and Saif came in as Sunil. So. बट आपको लगता है कि सैफ जो है इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं और अभी तक हैं और आज तो हमारे इंडस्ट्री में एक डिबेट भी जो है शुरू हो चुका है कि आप अपनी इतने छोटे कम उम्र की लड़की के साथ क्यों काम करते हैं. तो आपका इस पे क्या टेक है? एज डिफरेंस जो है हीरो हीरोइन के एज डिफरेंसेस पे. मुझे नहीं लगता there's a problem with that. It's been happening for years and generations. तो आज आई थिंक ये जस्ट एक वेस्टेड मौका है डिबेट करने के लिए. आई थिंक इट्स ओके. आई मीन अगर दोनों अच्छे दिखते हैं, ऑडियंस को पसंद है तो व्हाई नॉट. और अभी तो ऑडियंस की चॉइसेस भी इतनी क्लियर है कि अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं है तो उनको पसंद ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है. दे आर नॉट प्लीजिंग एनीवन. सो या, बट आई थिंक इट्स ओके ना. एंड आजकल जो सीनियर एक्टर्स भी है वो सीनियर दिखे तो समझ में आए. वो दिखते इतने यंग है, दे आर सो फिट एंड सो गुड. सो व्हाई नॉट? आई मीन आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस to work with them. Abhi, I was also so young when I worked with Dada and I worked with everyone. All these actors, Anil, all of them were much senior. Jackie was much senior, much older than me. I remember Tiger was there, Riya and Sonam were there when I was working with Anil. So they were all married men with children. तो तभी अगर हुआ तो अभी अगर हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है तो why not? It's okay. आपकी एक फिल्म पे ऋतिक रोशन भी एज असिस्टेंट थे जहाँ पे किशन कुमार, किशन कन्हैया नहीं. ऋतिक was not on that. He was, I think, assistant on खेल. Okay. Which I was not a part of. Okay. किशन कन्हैया में ऋतिक वो wasn't नहीं there. थे. किशन कन्हैया का एक गाना था जो बहुत ज्यादा हिट हुआ था, राधा बिना. हाँ. क्या आपको रिग्रेट हुआ था बाद में वो गाना करने का कि बिल्कुल नहीं. कॉस्ट्यूम था, ट्रांसपेरेंट साड़ी, बिल्कुल नहीं. मुझे ही ना किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है. जो मैंने काम किया है, जो मैं काम कर रही हूँ, आई हैव नो रिग्रेट एट ऑल व्हाटसोएवर. लेकिन उसको लेके क्रिटिसिज्म उस जमाने में क्रिटिसिज्म हुआ था. नहीं, आई डोंट थिंक सो. इनफैक्ट इट वाज सच अ स्वीट एंड प्रिटी सॉन्ग. एंड राकेश जी ने मुझे बोला था कि मैं ये बहुत इनोसेंटली शूट करूंगा और आपका जो कैरेक्टर है राधा का, इट्स वेरी सिंपल नाइव गर्ल. हाउ कैन एनीबडी मिसअंडरस्टैंड राधा? शी वाज जस्ट सच अ लवली कैरेक्टर. तो आई मीन नॉट एट ऑल. आई डोंट थिंक देयर वाज एनी क्रिटिसिज्म. आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग. इट वाज अ वेरी प्रिटी सॉन्ग और आज भी मैं मेरी बेटी के साथ भी बैठ के देख सकती हूँ वो गाना. So I don't think there was anything dirty about the song.
वो तो आजकल मतलब कई जगह प्ले भी होता हाँ है जी। जन्माष्टमी वगैरह में, वो जी बहुत जी खूबसूरत गाना जी जी। है ना। खबर एक बार आई थी कि खुदा गवाह में आपने एक गाना किया था जो बाद में एडिट हो गया था, और आप खुद भी नहीं चाहती थी कि वो गाना रहे उस फिल्म में, ऐसा कुछ था? मैं आई वाज, वो पोजीशन ही मेरी नहीं थी कि मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि मेरा गाना रहे या ना रहे। आई वाज सो न्यू। मैं इमेजिन मैं जाके एक अमिताभ बच्चन स्टारर में जाके बोलूं जो श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन है कि मुकुल जी मुझे ये गाना नहीं चाहिए, और वो मेरी बात सुन लेंगे। आई मीन कम ऑन। ये सही बात है कि मेरा एक गाना शूट हुआ था, लेकिन पहले फिल्म में संजय दत्त थे। वो हाँ। गाना संजय दत्त के साथ शूट हुआ था, और उसके बाद नाग आए, और नाग के साथ अलग गाना हम लोगों ने किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शिल्पा नहीं चाहती थी तो वो गाना नहीं रहा। तो यही सच है जो मैं आपको कह रही हूँ। और संजय दत्त भी सेट पर पहुंचे ही नहीं थे, ये कह के कि भाई फिल्म। बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने पूरी की पूरी पूरा गाना भी शूट किया था, और संजय दत्त भी थे, और सब थे। पता नहीं ये न्यूज आपको कहाँ से मिलती है, सच में हाइट हो गई है तो। बट द ट्रूथ इज दैट देयर इज नो ट्रूथ टू दिस। The ओके। truth is, we shot the song with Sanju and me, हम्म। and eventually Sanju was not a part of the film, बट so वाई we didn't have to. I have no idea about why. नागार्जुन आ गए? Then Nag sir came into the film, and then we did just shot the sequences differently. शायद स्केड्यूल डिले हो गया था और उनकी डेट्स कहीं और उन्होंने दे दी थी, जो बाद में खबर आई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है why that happened, but yeah, Sanju was not a part of the film. आपने गोविंदा जी के साथ भी काम किया, और मिस्टर बच्चन एक पंचुअलिटी के लिए बहुत उस समय फेमस थे, और एक इस बात के लिए फेमस थे कि वो सेट पे हमेशा लेट आते थे, गोविंदा जी। तो आपने वो एक्सपीरियंस किया? ये मुझे बहुत लोगों ने ये सवाल किया है, लेकिन मुझे कोई मेमोरी ही नहीं है जहाँ चीची टाइम पे नहीं आया, या मैं घंटों घंटों बैठी हूँ और चीची आया ही नहीं है। आई थिंक दैट मैंने जितने भी फिल्में की है चीची के साथ, आई थिंक 4-5 फिल्में की है मैंने चीची के साथ, और मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज है जहाँ पे मेरे मेमोरीज इतने अच्छे हैं कि मुझे वो अगर लेट भी आए तो भी वो मेमोरी है नहीं। तो आई डोंट थिंक दैट देयर मस्ट बी ट्रूथ टू इट, बट आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड। तो आई वुड बी द रॉन्ग वन टू से हाँ ऐसा होता था ये वैसा। ऑफ कोर्स अमित जी की पंक्चुअलिटी की स्टूडेंट मैं हूँ, आई लाइक टू बी पंक्चुअल, एंड आई फील कि वैल्यू ऑफ टाइम होना चाहिए, और वैल्यू मोर देन ऑफ टाइम योर वर्क। अगर हम लोगों ने किसी को एक जबान दी है तो यू हैव टू बी लिटिल उसका मान सम्मान करना चाहिए। यू नो, वैल्यू ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय कंपटीशन होता था हीरोइनों में आपस में ही कि? आप पूछ रहे सवाल? हाँ। कंपटीशन पता नहीं एक्चुअली होता तो होगा, लेकिन सच बोलूं मैं, कंपटीशन अगर होता भी था तब इतने लोग नहीं थे इंडस्ट्री में, हम लोग बहुत कम लोग थे इंडस्ट्री में, तो काम सबके लिए था। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसका काम मैंने लिया या उसका काम मैंने लिया, सबके लिए काम था, सब बिजी थे। किसी की फिल्में चली थोड़ी ज्यादा, किसी की नहीं चली, दैट वाज द ओनली डिफरेंस। कभी कोई फिल्म करने का रिग्रेट है क्या, या कभी कोई ऐसी फिल्म जो आपने रिफ्यूज की और बाद में बहुत सुपरहिट हुई हो? नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली रिग्रेट किसी भी बात का नहीं है, एंड आई डोंट रिमेम्बर आई डोंट हैव अ मेमोरी ऑफ एनी फिल्म दैट आई सेड नो एंड इट्स डन वेरी वेल। तब नो हम लोग काम के लिए करते ही नहीं थे ही ना, क्योंकि काम चाहिए था। आई वाज हंग्री फॉर वर्क देन, और इतने सालों के बाद आई एम हंग्री फॉर वर्क इवन टुडे। तो जब 13 साल जब आप दूर थी बॉलीवुड से, तब ये रहता था कि अरे काम करना है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा वांटेड टू, मतलब आपको काम यू करना हैव है, टू बी भागना है, देयर, या सो देयर वाज नो टाइम टू एक्चुअली थिंक कि यू नो कंपटीशन ये वो व्हाटएवर। बट 13 साल आपने जो मुझे पूछा कि 13 साल जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इंडिया छोड़ के चली गई थी हिना, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई वाज फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर पेरेंट्स के बिना। हम मेरी और मेरे हस्बैंड की अरेंज मैरिज है, सो गेटिंग टू नो हिम, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, सो आई एंजॉयड दैट। फिर मेरी बेटी हुई, फिर बेटी के साथ उसका सब करते 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 ऐसे ही समय बीत गया।
so I didn't miss working in the industry, but I missed being busy. बिकॉज यू नो एक चीज होती है, जब मैं उठती हूँ, जब शूट होती है तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और 7 बजे घर से निकल जाती हूँ मैं, तो मुझे इतनी थकावट नहीं होती है। अगर मैं रात को 12 बजे भी आऊँ तो भी आई एम सो फ्रेश, यू नो, आई एम नॉट टायर्ड बिकॉज आई लव डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। बट जब हम चीजें करते हैं जो हमें पसंद नहीं है या एक ड्यूटी की तरह करते हैं, तो एक इंसान थक जाता है कि यार आज मैं थक गई हूँ, आज बस सोना है, यू नो, आज कुछ करने का मन नहीं करता। सो दैट वाज द डिफरेंस। तो तेरा, एंड बिकॉज व्हेन यू लिव अवे फ्रॉम द कंट्री यू हैव टू डू एवरीथिंग खुद ब खुद, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, इट्स वेरी लोनली मोर देन एनीथिंग। या तो आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में यहीं पर ही शादी करूं? आप हमेशा से बाहर ही जाना चाहते? नहीं, मैं मेरे मम्मी और डैडी के इतने नजदीक थी। मैंने मम्मी को बोला था ऐसे, मुझे तो कोई मिल नहीं रहा है यहाँ पे। आई सेड तो आप मेरे लिए एक लड़का ढूंढो। तो बोला ऐसे, लेकिन मेरी कंडीशन है, क्योंकि मैं खार में रहती थी, तो मम्मी को बोला था मैं जुहू के ऊपर नहीं जाऊंगी, सिर्फ जुहू तक। लेकिन यू नो, यू ऑलवेज विश समथिंग एंड देन डेस्टिनी हैज समथिंग एल्स प्लान्ड फॉर यू। एंड या, सो आई गॉट मेट अपरेश हु न्यू कि उसको कभी यहाँ रहना ही नहीं है। एंड देन या, आई वेंट। तो वो 13 साल जब वहां पर थी आप, तो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स आपके टच में थे या धीरे धीरे? इंडस्ट्री के फ्रेंड्स कभी ऐसे थे ही नहीं, तभी तो मोबाइल फोन्स भी नहीं थे टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच। तो आई डोंट हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, लेकिन आई नो दैट इफ आई एवर मीट एनीवन आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट इट, क्योंकि इतने अच्छे नोट पे हम लोग सब अलग हुए थे। मतलब मैं अपने इसमें जिंदगी में, वो अपने इस जिंदगी में। तो जहां पे भी, लाइक जैसे अभी मैं बिग बॉस में थी, तो बहुत सारे मेरे को एक्टर्स आए थे सेट पे, तो सब वही हाउ यू व्हाट्सअप। तो बहुत सारे लोगों से के साथ मैंने काम नहीं किया है, लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि वी आर इन द सेम फ्रेटर्निटी इन द सेम टाइम, यू नो, लाइक दैट। तो इतनी क्रेडिबिलिटी बनाई है मैंने कि अगर मैं किसी को मिलूं तो इतना प्यार और इज्जत मुझे मिलेगी। आपका नाम सचिन के साथ जुड़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी, है ना जी। तो उस रूमर्स के साथ आपने कैसे डील किया था? और कभी उसके बाद सचिन से मुलाकात हुई, फेस टू फेस हुए थे कभी? नो, नॉट रियली, आई हैव नेवर मेट सचिन। मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर की मैं बात कर रही हूँ, राइट? वेल, मेरे कजिन ब्रदर जो थे वो बैंड्रा ईस्ट में रहते थे, एंड सचिन और वो लोग सब क्रिकेट खेलते थे साथ में। अच्छा। इन दैट लोकेलिटी। तो जब सचिन वाज वेरी बिग स्टार, हम फिल्म जस्ट रिलीज हुई थी, तो मैंने मेरे कजिन को बोला था, यार सचिन से मिलना है मुझे। चलो आई विल कॉल ऑल ऑफ देम। सो सचिन केम टू मीट माय कजिन over something, and I happened to be at my cousin's house. But I was so excited, और पता नहीं वो कहाँ से निकल गया कि सचिन and I were having an affair and whatever, and this was such a waste of time really. लेकिन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे तभी किसी ने भी नहीं पूछा सचिन के बारे में। एक्चुअली एक न्यूज़पेपर ने आर्टिकल कैरी किया था, अभी ज्यादा लोग पूछते हैं, और मैं यही बोलती हूँ, नहीं भाई, नहीं कुछ था, nothing was there, you know. Me and Sachin didn't have an affair. He was, you know, he was set in his life and I was set in my life, and yeah. So उस समय ऐसा सोशल मीडिया और मीडिया होती तो ये सवाल तब भी आता और बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब ये हो जाता। नहीं, तभी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक व्हेन यू हैव एन आंसर फॉर समथिंग एंड यू गिव इट, लाइक आई एम गिविंग इट नाउ टू यू, तो फिर स्पेकुलेशन नहीं होता। जब कोई सवाल का जवाब अगर हम लोग नहीं दे, तो आई थिंक स्पेकुलेशन होता है। आई थिंक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस समय भी जब ये खबर आई तो आपका स्टेटमेंट नहीं लिया गया था? उस समय मीडिया ऐसे अप्रोच नहीं करती थी कि शिल्पा ये खबर आई है, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, आई थिंक किया होगा, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट आई एम श्योर किया होगा कि ऐसी खबर है। तभी भी मैंने यही स्टोरी बोली होगी जो मैं आज बोल रही हूँ। तो स्टोरी में कुछ भी अलग नहीं है, यही स्टोरी है। So yeah, but I remember very clearly this was how it happened, and people thought, oh, they met, so you know, oh, there's an actor and a cricketer and they must be having an affair and then blah blah. But nothing like that. एक फिल्म ने फिल्म मार्केटिंग का एक मतलब एक नए आयाम दिए थे, मुझे याद है वो आयाम, वो जो बेवफा का गाना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का,
और वो जो टीजर आया था उसके बाद उसके प्रमोशन के लिए जो लाइन लिखी गई थी कि शिल्पा शिरोडकर शॉट डेड। इट्स सो फनी ना, क्योंकि ये बात थी आई थिंक 1994-95 की, 90 इफ आई एम नॉट जोकिंग। 95 तो और अभी 2025 में 95 2005 2015 2030 इयर्स के 30 years बाद पहले, हाँ। ये बात आज वापस निकली है। सो 30 इयर्स अगो तभी फोन नहीं थे, कुछ नहीं था। मैं शूट करके मैं चली गई थी, मैं मनाली में शूट करी थी सुनील शेट्टी के साथ ही। एंड सडनली मेरी मम्मी और हम लोग सब थे, एंड सडनली ऑल दिस पीपल आर वाचिंग मी एंड लाइक खुशफुसाइंग समथिंग, और ओके यू नेवर माइंड, वी डोंट नो व्हाट इट इज। जब मैं होटल पहुंची तो मेरे पापा के 20-25 कॉल थे कुछ, अरे शिल्पा किधर है? तो मम्मी बोल रही पापा को कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो क्या झालं, बिकॉज वी थॉट कि बॉम्बे में भी कुछ हो गया, यू नो। तो पापा बोले शिल्पा कैसी है? तो शिल्पा ठीक है। अरे ऐसा ऐसा न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन है, शिल्पा शिरोडकर शॉट डेड। आई सेड आई एम वेरी मच अलाइव। तब पता चला कि फिल्म की पब्लिसिटी के लिए गुलशन जी ने ये निकाला था। तो हाँ, बोला नहीं था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, नहीं तो मैं भी थोड़ी प्रिपेयर हो जाती। लेकिन तभी ऐसे क्या पीआर हाउसेस वाउसेस कुछ नहीं थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ओवरनाइट डिसाइड किया होगा ये करते हैं, तो अगले दिन न्यूज डाल दी, यू नो, लाइक दैट। तो yeah, but it was nice. The film did very well, so it's okay. और उसी के बाद मुझे लगता है कि और 2-3 साल के बाद आपने मृत्यु दंड किया और उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया था, राइट? नहीं, 2000 was my last film. गजगामिनी was my last film. Yes, गजगामिनी। Yeah, 2000 I got married और 2000 में मैंने गजगामिनी complete की और I got married. मतलब एमएफ हुसैन जी। तो उनके साथ काम करना मतलब yeah, legends. I think I've been very fortunate ही ना कि मुझे legends के साथ काम करने का मौका मिला है। और today also I'm touched wood by the grace of God doing some nice work, you know, with people who value my work and what I've done and are giving me the opportunity कि अभी के सिनेमा में भी मैं हिस्सा बनूं। So I think I'm lucky. मुझे लगता है आपकी लाइफ का फिर सेकंड चैप्टर वो 13 साल थे जो आपने दूर बिताए। तो कई बार ऐसा फील होता था कि मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस, सुपरहिट एक्ट्रेस, अब मैं घर का भी सब देख रही हूँ, बच्चा भी संभाल रही हूँ, तो कभी फील हुआ था ऐसा? बिल्कुल नहीं हुआ। आई फील कि वो मेरी जिंदगी की एक लर्निंग थी और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। आज जो मेरा रिश्ता मेरी बेटी के साथ है वो शायद नहीं होता अगर मैं नहीं कर पाती वो सब। इंडिया के बाहर रहना ही बहुत मुश्किल है और एक फैमिली का सब अकेले संभालना, एंड इट्स मेड मी वेरी वेरी स्ट्रांग एंड आई एम वेरी लकी, आई कैन से दैट आई एम वेरी वेरी लकी कि मैं उस फेज से भी मैं गुजर चुकी हूँ। तो जो आपके हस्बैंड है अपरेश जी, उन्हें ऐसा लगता था कि वाओ मेरी एक स्टार के साथ शादी हुई है? नो, ही नेवर फेल्ट। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये थॉट उनके दिमाग में आया, लेकिन ही ऑलवेज सेज इट, इज वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट द फैक्ट कि जो सैक्रिफाइसेस तुमने मेरे साथ किए हैं इन स्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम द पोजीशन दैट यू केम इज क्रेडिटेबल। तो वो हमेशा मुझे वो क्रेडिट देता है और मैं उसको हमेशा ये क्रेडिट देती हूँ कि 2009 में जब मैं सब छोड़ छाड़ के इंडिया आई थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे एंड आई वाज वेरी वेरी इमोशनली gone. He left his rising career for me and he said नहीं, I think you need to go back home. And हम लोग सब छोड़ छाड़ के इंडिया वापस आए थे। तो मैं उसको हमेशा बोलती, जितना क्रेडिट तुम मुझे देते हो उससे ज्यादा, कई ज्यादा you are also you know, you need that credit, हकदार हो तुम, क्योंकि कोई भी आदमी बहुत कम वो मिलते हैं जिंदगी में जो अपने बीवी के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं वापस। ट्रू। So I think he needs the credit as well. So मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा कहते हैं कि behind every successful man there is a woman, but I believe that behind every successful woman there's a very understanding and a very very wonderful man who leaves his male ego aside and walks by her side. True. तो अभी भी जब आप काम करती हैं, खैर अब तो चीजें बहुत डिफरेंट हैं, आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है, तो अभी आपको उतना, अब तो आप पूरा लिबर्टी मिलता है कि सब कुछ, कोई ऐसा बाउंडेशन तो है ही नहीं, है ना? तो अब आप आपके जो प्रोजेक्ट्स है जैसा आप चाहती हैं वैसा मिल रहे हैं? एंड मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ टू गॉड, to Almighty, that I'm in this position where people actually calling and say I have a great project for you.
वाओ। तो आई फील सो हैप्पी हिना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है थैंक्स टू बिग बॉस कि दिस इज माय थर्ड इनिंग्स इन द इंडस्ट्री. लोगों को सेकंड इनिंग्स भी नहीं मिलते, मुझे ये थर्ड third इनिंग्स innings। मिली है एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो humbled हम्म। by his gesture for um, तो आई प्रॉमिस दैट जितने भी साल हैं मैं जितना भी हार्ड वर्क कर सकूं डेडिकेशन से करूंगी, because I want this to be the best innings of my life. वाओ। आप जब आई ना शुरू में तो स्मिता जी से भी आपका कंपैरिजन होता था, रेखा जी से भी होता था। स्मिता जी का पता नहीं, रेखा जी का पता आपकी फर्स्ट फिल्म में मुझे याद है कि लोग कहते थे कि थोड़ा सा रिजेम्बलेंस आपका स्मिता जी से है. भी माय है। गॉड रियली. हाँ, और जो है फिर रेखा जी से भी हुआ, आपने कवर शूट भी किया था उनके हाँ, साथ। हाँ. फिर जब सोनाक्षी आई तो लोग कहते थे कि शिल्पा जैसी दिखती है। हाँ. उनका दो से कंपैरिजन हुआ था, एक तो रीना जी के साथ और एक आपके साथ। जी. तो आपको अभी सोनाक्षी के साथ काम करने का मौका भी मिला। हाँ, right? I worked with her and we've done a very beautiful sequence together. और जब हम लोग शूट कर रहे थे, she's so chill ना सोनाक्षी. So हम लोग जब शूट कर रहे थे तो she's looking at me and she said, किसी ने बोला है कि you and I look similar? तो I said, किसी ने तुमको बोला है ये बात? तो बोलती है नहीं, पर I can see it. So I was like, नहीं, मुझे तो सब लोगों ने बोला when you entered कि my God, she looks so much like you. हाँ। I said, and today we are actually working together and we look really similar. I mean, बहुत सी जटाधार। चीजें हैं जो हम लोगों में बहुत सिमिलर है. और Really? we are actually sharing screen space together. We are in the same block together in this one sequence, and it's weird how similar we look. तो सिर्फ लुक्स में ही सिमिलैरिटी है या बाकी और चीजें भी आपको नहीं, लगा I कि think we बहुत सारी are. चीजें? I think we are both. We love to talk. अरे वाह। बहुत बातें करते हैं हम दोनों. We can actually talk. हाँ। And she's chill. मतलब वो इतनी chill है. मतलब she's also she's I think हम लोग दोनों का कैसे था कि हम लोग बात कर रहे थे और बिंदास, मतलब कुछ इनहिबिशंस नहीं, talking about life, about everything, it was fun. और रेखा जी के साथ जो मैगजीन कवर किया था उस समय एक मैगजीन कवर का एक पूरा ट्रेंड चला था, मतलब अलग अलग थीम पे मैगजीन कवर। हाँ. और इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हुआ जी, करते थे जी, उस जी. समय, है ना? तो रेखा जी के साथ आपका रेखा एक्सपीरियंस? जी my favorite, she is my most favorite, my idol बोलते हैं ना वो. एंड रेखा जी के साथ मैं आपको क्या बोलूं, सब लोगों ने यही बोला था जब मैं शी इज लाइक रेखा जी, शी इज लाइक रेखा जी, ये है वो ना? ये. हाँ। बहुत प्यार मोहब्बत देने वाली एक इंसान रेखा जी है. आई थिंक इतनी, मतलब, और इतनी जेन्युइन, उनके एडवाइजेस भी जेन्युइन, उनका बात करने का तरीका भी जेन्युइनली वो प्यार करती है. मतलब शी इज जस्ट लवली यार, शी इज जस्ट टू गुड. उनसे कभी कोई ऐसी टिप मिली आपको? नहीं, एक्चुअली क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहते थे ना कि आई वी लुक सिमिलर, तो शी ऑलवेज, लोग बोलेंगे कि वी लुक सिमिलर बट रिमेंबर टू मेक योर ओन आइडेंटिटी. वाओ। एंड आई थिंक उससे और क्या होगा, we should never try to be like someone else, ना. Try to be your own. That is what she used to always say. आप जब वापस आई तो आपने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की मराठी में और उसके बाद टीवी किया आपने, एक मुट्ठी जी, आसमान. जी. आपने फिल्मों की तरफ वापस जाने के बारे में नहीं सोचा था तब? एक्चुअली मैं जब इंडिया में वापस आई थी तो मैंने एक्टिंग का सोचा ही नहीं था. अच्छा. मैंने सोचा था मुझे प्रोड्यूसर बनना है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे काम मिलेगा वापस. क्यों? तो आई डोंट नो, इट वाज जस्ट नॉट ऑन द कार्ड्स दैट आई शुड वर्क अगेन. तो मैंने कभी भी उस लाइन पे सोचा नहीं. टीवी का ऑफर आया एंड इट ऑल वर्कड आउट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. लेकिन वो इंटेंशन ही नहीं था एक्टिंग का. एक्चुअली मैं बोलूं, गॉड वाज जेन्युइनली काइंड एंड ही सेड नहीं, चल मैं देता हूँ, यू डू इट लाइक दैट. और उसके बाद फिर आपने ब्रेक लिया, फिर बिग बॉस किया. हाँ. तो बिग बॉस कैसे आया आपके पास फिर 18? वो भी एक स्टोरी है एक्चुअली. जब मैं आई जस्ट टर्न 50 इन 2023. तो जब मैं 2023 में 50 टर्न हुई तो मैं अगले दिन मैं हस्बैंड आती, व्हाट डू यू वांट इन योर 50th बर्थडे एंड व्हाटएवर. सो आई सेड आई वांट टू से समथिंग. तो हम लोग लंदन शिफ्ट हो गए थे कोविड के बाद. दुबई से हम लोग लंदन शिफ्ट हो गए थे.
तो मैंने बोला कि आई डोंट वांट टू लिव इन दिस कंट्री, मैं बहुत इधर अकेले महसूस करती हूँ, मुझे वापस जाना है घर। तो बोला तुम घर जाके क्या करेंगे? ऐसे नहीं, मैं घर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ रहूँ तो मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे अकेले नहीं रहना। बिकॉज अप्रेश का जो जॉब है इट्स अ ट्रैवलिंग जॉब। अनुष्का तब स्कॉटलैंड में थी, शी वाज बिजी, तो मैं घर पे इट इज वेरी लोनली टू बी अलोन। And as you get older, I've figured, Hina, that you need people. You need Yes, people to true. talk to. You need people to listen to. You need people to visually see also. कितना टीवी देखेगा इंसान? सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ एक होनी चाहिए। यस। तो उसने बोला तो क्या ऐसे, अनुष्का को अभी इंटर्नशिप मिली है हैदराबाद में, मैं उसके साथ वन वे टिकट लेके जाऊंगी और मैं फोन करूंगी सबको इंडस्ट्री में और बोलूंगी कि मुझे काम दो। अरे वाह। तो मैंने बहुत सारे लोगों को फोन भी किया कि मुझे काम चाहिए, ये चाहिए, एंड विदाउट एनी हार्ड फीलिंग्स पीपल पिक्ड अप द फोन, बट दे डिडंट हैव द टाइम टू मीट मी बिकॉज देयर वाज नथिंग आई कुड ऑफर देम, राइट? तो फिर मैंने वन वे टिकट लिया था और फिर मैंने अप्रेश को बोला छोड़ यार, मुझे नहीं लगता मुझे काम मिलेगा, मैं वापस आ जाती हूँ। तो मैंने 28 सितंबर की टिकट की थी वापस जाने के लिए। और जब मैंने वो टिकट की तो मुझे बिग बॉस से कॉल आया कि तुम बिग बॉस टीवी करोगी क्या? मैंने कहा हाँ करूंगी। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, मुझे ये तो बिग बॉस अच्छा ही लगता था, मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू चीज थी, और दूसरी बात काम था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा है, इसे जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो तब तक टिकट कैंसिल मत करना। मैंने बोला हाँ करेक्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा मैं टिकट कैंसिल नहीं करूँ। फिर बातें शुरू हुई, वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो मैंने टीम को पूछा, मैंने कहा मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ बता दो, ताकि मैं मेरा टिकट तो कैंसिल करूँ। तो बोले ठीक है टिकट कैंसिल करो, तुम कर रही हो, लाइक दैट। So I just feel it was like God was so kind to give me this thing, और पता नहीं था कि लाइफ ऐसी चेंज होगी ही ना। Actually life has changed and life has changed for all the good reasons. मैनिफेस्ट किया आपने और आपको मिल गया। आपने जब फोन किए लोगों को और मिल नहीं पाए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बुरा या झटका सा लगा था? नहीं, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि आई नो दैट दिस इज द वे इट इज। इनफैक्ट मेरे को इतने कास्टिंग लोगों ने फोन किया और बोला कि आपके लिए एक रोल है। वन तो वाज वेरी फनी, वन कास्टिंग एजेंट कॉल मी फॉर अ शो दैट इज रिलीज्ड नाउ वेरी रिसेंटली, बिग बड़ा शो था, तो उसमें एक छोटा रोल था, तो उसके लिए, और मुझे छोटे बड़े रोल से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऑडिशन देने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आई वांट टू वर्क, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इवन डूइंग ऑडिशन। सो दिस कास्टिंग कंपनी कॉल्स मी, बहुत बड़ी कास्टिंग कंपनी है, उसने मेरे को फोन किया, बोला कि मैम ऐसा ऐसा है, आपके लिए एक रोल है इस शो में, तो आप करोगी? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन व्हाट इज द रोल एंड ऑल? तो she told me one role, and I said, and there was this one very intimate scene, so I said I'm very sorry but I'm not comfortable doing that. Okay, no problem. She goes, oh so sorry ma'am, actually वो रोल था ही नहीं आपके लिए, दूसरा एक रोल था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन यार ये है ना कि आपको आके हम लोगों को पहले मिलना पड़ेगा, फिर आपको ऑडिशन देनी पड़ेगी, फिर हम लोग वो ऑडिशन, नहीं मैं आपको एक सीन भेजती हूँ, आप ऑडिशन भेजो, और फिर अगर वो हमारे कास्टिंग हेड का मेन टॉप गाय हाँ बोलेगा, फिर हम लोग डायरेक्टर को बोलेंगे, फिर डायरेक्टर आपको बुलाएगा मिलने के लिए और एक ऑन साइट टेस्ट लेगा, फिर आपको ऑन साइट टेस्ट लेने के बाद ओके होगा, फिर हम आपके मैनेजर से बात करेंगे रेम्यूनरेशन का, फिर अगर आप हमारे बजट में फिट हुई, फिर हम आपको लुक टेस्ट के लिए ओके बोलेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐसे अगर आप, लेकिन ऐसे रोल क्या है, नहीं वो हम लोग डाइवर्ज नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं ये सारा आपका जो सीक्वेंस है ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अगर मुझे रोल ही नहीं बताओगे तो मैं वो कैसे, ओके मैं किसके लिए ऑडिशन कर रही हूँ वो तो बता दो। हाँ। लेकिन दैट दे वर नॉट हैप्पी टू टेल मी। तो ऐसे इतना तो मैंने क्रेडिबिलिटी मैंने कमाई है इंडस्ट्री में कि आप मुझे बता तो सकते हो कि किसके लिए, कौन से रोल के लिए है। तो फिर they didn't call only after that. So yeah, so these things happen, it's okay. तो बाद में पता चला था वो कौन सा रोल था, हाँ, किसके लिए? रोल अभी वो शो रिलीज भी हुआ है, and I know which role it is. Okay. Yeah. But yeah, it's fine, it's fine. That's the part of the industry, yeah, it's okay.
तो मुझे कोई लगता है उस problem समय आपको ये समझ में आया होगा कि कितना बदल गया है सब कुछ। नहीं, बदल तो गया है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स द वे द इंडस्ट्री इज। पर हाँ, पर उस एंड समय भी ऑडिशंस देने पड़ते थे ऐसे हर रोल के लिए। 90s में हाँ। नहीं नहीं, तब तो रिश्तों पे शो में है ना? पिक्चरें मिलती थी हमें, हाँ। कि मैगजीन कवर्स रिश्तों पे मिलता था, इंटरव्यूज रिश्तों पे होते थे, कोई यू नो योर फ्रेंडली विद एन एडिटर, यू नो द जर्नलिस्ट एंड योर फिल्म इज कमिंग, तब रिश्तों पे सब चीजें होती थी। अब एंड तो इसीलिए मैं मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि उस टाइम पे हम लोगों ने रिश्ते बनाए, हाँ, अब मुझे नहीं पता रिश्ते बनते हैं कि नहीं बनते। अब ऐसे रिश्ते नहीं बनते Yes, जो I'm उस not समय। sure. हम Yeah. लोगों ने भी जब जर्नलिज्म फिल्म में शुरू किया था और तब जो रिश्ते बने हैं Yeah. वो तब रिश्ते बने हैं। Yeah. अब वो रिश्ते नहीं बनते, अब सिर्फ मिलना जुलना, हाँ, इंटरव्यू करना, होना, exactly. खत्म। तो वो जो है चीज बहुत बदल चुकी है अब इंडस्ट्री में ना। Yeah. तो बिग बॉस में जाके आपको लगा कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया। Oh yeah. I don't know whether अच्छे के लिए बुरे के लिए, I mean अभी काम मिल रहा है तो, लेकिन अगर मैं वहां पे एक हफ्ते के लिए भी होती ना, हाँ। तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा नोटिस डिसीजन आप होता, हो गई क्योंकि थी। नहीं, नोटिस की बहुत। बात नहीं है, मैं अपने लिए जाना चाहती थी। हाँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे आगे क्या होगा या आगे जाके क्या होगा, ये तो सब मुझे बोनस मिल रहा है एक्चुअली। मैं उस इंटेंशन से नहीं गई थी कि मैं वहां जाऊंगी तो मुझे काम मिलेगा, मैं इस इंटेंशन की थी, मेरा ये काम है, मैं सबको बोलती, मैं 3 महीने के प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ, कि पता नहीं था कितने दिन के लिए हम लोग जाएंगे। तो फॉर मी इट वाज माय वर्क, नथिंग मोर नथिंग लेस देन दैट। और ये जो मैं आज एक्सपीरियंस करती हूँ, प्यार, इज्जत, यू नो लोगों के दुआएं, जो मैं जब बाहर जाती हूँ मुझे मिलता है, मैं सबके लिए शिल्पा मैम बन गई हूँ। तो ये जो मोहब्बत मुझे मिलती है, ये जो मुझे प्यार मिलता है, ये जो इज्जत मुझे मिलती है, ये मुझे उस शो की वजह से मिलती है। क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो भी काम किया है, आप मुझे कैरेक्टर नेम से जानते हो, राधा या चंदा या चंद्रमुखी या जो भी यू नो, आप पहली बार आप शिल्पा को जानते हो बिकॉज ऑफ बिग बॉस। मैंने कोई गेम नहीं खेला, आई वाज जस्ट माई सेल्फ। तो आज लोग मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं हूं, यू नो, सो दैट्स व्हाट इट इज। आपने घर के अंदर भी बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, करण, चोम। हाँ, मैंने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, और उस घर में पॉसिबल ही नहीं है विदाउट रिश्ता रहना, एक्चुअली देखा जाए तो। यू हैव टू मेक रिश्ते जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्तों के जो मायने उस शो से पता चलते हैं, वो लोगों को पता ही नहीं चलेंगे जब तक वो लोग उस घर में नहीं जाएंगे। यू नो, लड़ना झगड़ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लेकिन लोगों को साथ रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिंदगी में। आपने वहां पे रिश्ता भी बनवाया करण और चुम का, वो लोग आपको परफेक्ट मैच मेकर बोलते हैं ना। मैंने कोई रिश्ता नहीं बनवाया, कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, हम लोग सब दोस्त है। वो लोग कहते हैं कि परफेक्ट मैच मेकर जो है वो वही थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। I think we respected each other. That was what it was. The love and respect was so genuine. कि that's the only thing. तो अभी भी बाहर आने के बाद भी या कैमरों के आगे ही उतना प्यार था, या बाहर आने के बाद हम देखते हैं रील्स वगैरह में भी आप लोग मिलते रहते हैं, रीयूनियन होता रहता है। Reunion, I don't know, these are terms used, but I tell you, उस घर में मैंने जैसे आज मैं किसी से बात कर रही थी तो मैंने उनसे कहा कि पॉसिबल ही नहीं है कि उस घर में किसी के प्रति लाइफ लॉन्ग शिकायत पकड़ के इंसान रहे। वेरी ट्रू। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम लोग उस घर में इतने महीने 24/7 हमारे अपने लोगों से दूर रहे। कहीं ना कहीं everyone has touched you in some way or the other. Whether it is he's made you cry, he's made you laugh, जिसने रुलाया उसने भी हंसाया है। तो you can't, I mean, and for me, I will always wish all of them the best in their lives. भले हम लोग बात करें ना करें, जो मेरे रिश्ते सही और स्ट्रॉन्ग है वो जिंदगी भर रहेंगे। जो कभी नहीं बने उनके लिए भी I'll wish them well. Because I genuinely want all of us to grow. It's not easy to live in that house. भले आप एक हफ्ते के लिए रहो या
15 ठीक है। हफ्ते के लिए रहो, हम्म। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी टू मेक. True. एंड यू नो, कभी कितनी बार ऐसे होता है रियल लाइफ में, कोई भी डिसीजन अगर हम लोगों को लेना है तो हम लोग सलाह लेते हैं, वहां सलाह वाला कुछ नहीं है. यू मेक योर डिसीजन, गुड बैड राइट रॉन्ग, यू बेयर द ब्रंट ऑफ इट. और जिंदगी में कितने डिसीजन हम लोगों ने लिए जो सही नहीं है, एंड दैट्स लाइफ, Yeah. एंड दैट्स व्हाट बिग बॉस इज, यू बी योरसेल्फ, यू नो. तो आप करण और चुम के साथ तो टच में है ही. हाँ जी. विवियन के साथ बात हुई? Unfortunately, Vivian and I haven't been in touch. I don't know why. I met him at the sets of Laughter Chef. हाँ. लेकिन that was about it. और बाकी सारा के साथ कभी कभी एक दो मैसेजेस पे हो जाता है. She was planning some things and all that. तो उस पे एक दो बार बात होती है. बाकी के I'm not in touch with anyone. श्रुतिका? No, no, no. They had all. She had messaged me actually sweetly to when I got COVID, and she said, "Ki Shilpa ma'am, are you okay? I just heard you got COVID. Please take care. Get well soon." तो वैसे है, you know. I mean, I know कि जब भी हम लोग मिलेंगे तो we will be as crazy as we were in the house. लेकिन आउट ऑफ द वे जाके वी आर नॉट सो मच इन टच. बट आपका कभी मन करता है कि मैं विवियन फोन करके उससे बात करूं? नंबर ही नहीं है मेरे पास. नंबर हो तो मैं करूँ ना. मेरे पास नूरान का नंबर है, क्योंकि मुझे कहाँ से, तो मुझे नूरान का, मुझे आई नीडेड समथिंग, तो मैंने नूरान को मैसेज किया था, तुम्हारे हस्बैंड मेरे को कुछ भेजने वाला था, प्लीज उसको याद करा दिलाओ. तो ही सेड ही इज गोइंग टू कॉल यू टुडे, बट ही हैज नॉट कॉल्ड मी टिल टुडे. टुडे अभी तक आया नहीं. तो या तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. आई मीन, जैसे हम लोग सब बिजी है. आई हैव आल्सो बीन बिजी, आई हैव बीन ट्रैवलिंग, माय डॉटर इज हियर, माय एनिवर्सरी वाज देयर, 25th ईयर, माय डॉटर. तो हम लोग सब अपने अपने लाइफ में काम के साथ फैमिली टाइम भी दे रहे हैं. यस. सो आई फील जस्टिफाइड. ही आल्सो मस्ट बी बिजी. लेकिन आई नो दैट व्हेनेवर आई मीट हिम, आई एम गोइंग टू टेल मी, यू इडियट, यू डिडंट कॉल मी. लाफ्टर शेफ पे भी बहुत अच्छे से, या मतलब चुम और श्रुतिका के बीच का भी बॉन्ड खत्म हो गया. मुझे एक्चुअली पता नहीं है. मैंने कभी चुम को ये बात पूछी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अडल्ट्स है, मेच्योर अडल्ट्स है. अगर किसी बात पे एडवाइस चाहिए हो, अगर मुझे भी चाहिए हो, तो मैं जस्ट हैव टू जस्ट पिक अप द फोन एंड से देयर इज अ प्रॉब्लम, आई नीड योर एडवाइस. सिमिलरली मेरा चुम के साथ और करण के साथ ये रिश्ता है, दिग्विजय के साथ भी है. यस. कि जब भी अगर कुछ भी लगे तो all we have to do is pick up the phone and talk to each other. They have never called me to ask me anything if they have heard. If I have heard, I have never crossed that line and asked them. क्योंकि मुझे लगता है कि उनको पता है कि we are there. If they need to talk about it, we are always around. क्योंकि सब आप लोगों का ही रिश्ता है जो रहा. बाहर आने के बाद सारा और रजत के बीच में भी प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन आप लोगों का जो फ्रेंडशिप था वो अभी तक रहा, जो देख के सच में बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. टच वुड, है ना. बिग बॉस 19 आप फॉलो कर रही हैं, उसमें भी हाँ एक राजमाता और बेटे का ट्रैक जो है लोग बोल रहे हैं. कुनिका जी को कल ही राजमाता का टैग मिल गया. और गौरव को देख के लोगों को लगता है कि करण की वाइब्स है, कोई कहता है सिद्धार्थ की वाइब्स आ रही हैं. मैं शो देख रही हूँ. मैं रोज देखती हूँ शो. अरे वाह. जैसे मैंने सारे सीजन देखे एक्सेप्ट फॉर BB18. लेकिन मैं एक्चुअली नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलूं, मैं शो देख रही हूँ, लेकिन मुझे अगर आप कोई कैरेक्टर डिफाइन करने को कहोगे तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में मेहमान आए हैं, तो मैं मेरा घर देख रही हूँ, और मेरे घर के हर कोने में मेरी एक मेमोरी है, वो मैं रीलिव कर रही हूँ. तो मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा फेवरेट कौन है या क्या हो रहा है. लेकिन मैंने एक दो बार देखा है कि जैसे मुझे आज भी किसी ने पूछा कि मैम आपको पता है वो एक गौरव और कुनिका जी का है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा, यू नो, गौरव हैज सेड वेरी मीनफुल थिंग्स टू कुनिका जी. करण ने मुझसे कभी भी उस लहजे में बात नहीं की. कभी भी नहीं की. हालांकि मैंने उसको इतने चीजें उसके साथ सही नहीं की शो के टाइम पे या गलत की, लेकिन करण ने कभी भी मुझे कोई भी चीज नहीं बोली जिससे आई वुड फील व्हाट द हेल, यू नो, हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट.
तो इट्स नॉट फेयर, इट्स टू सून इन टाइम टू से हाँ ये लोग वैसे हैं, दे जस्ट देमसेल्व्स, कोई भी किसी की वजह, और उस घर में है ना, यू कांट बी लाइक एनीवन, ट्रस्ट मी। सिचुएशंस ही ऐसे आ जाते हैं कि हम लोग अपने लाइफ जर्नी से डिसीजंस लेते हैं ना, जो हमारी जर्नी है, हो चुकी है या हो रही है, तो दैट्स व्हाट इट इज। सो आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। आपको गौरव से लेकिन करण की वाइब्स दिखती है, लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कंटेस्टेंट्स हैं वो लगता है कि पहले के सीजन देखकर आए हैं और ऐसा लगता है कि उनको पता है कि इन बातों पे मुद्दे बनेंगे। आई एम नॉट श्योर, सी बिकॉज मैं एक्चुअली आज मैं जो भी कहूंगी ना, मैं ये कहूंगी क्योंकि मैं घर में अभी तो बाहर आई है हम लोग, हाँ, तो मैं उस हिसाब से मैं कहूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस घर में है ना यू कैन बी एनीवन एल्स, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उस वो घर इवेंचुअली अपनी असलियत निकालेगा ही निकालेगा। तो पहले 2 हफ्ते तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को किसी को भी जज करना चाहिए। ट्रू ट्रू, क्योंकि द पीपल यू डोंट लाइक यू विल लाइक, and the people you like you may not like. So it's very difficult to judge anyone like that. तो शिल्पा जी, आपकी बकेट लिस्ट में अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो करना बाकी है और आपको लगता हो? हाँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे सबके साथ काम करना है, मुझे टेलीविजन, ओटीटी, मुझे और रियलिटी शोज करने हैं, मुझे और फिल्में करनी है, मुझे सबके साथ काम करना है, मुझे बहुत बिजी रहना है। फिर मेरा काम मेरे लिए सब कुछ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स माय प्रायोरिटी एंड माय ड्रीम। तो मैं चाहती हूँ मेरा ड्रीम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और कोई ऐसी फिल्म आपकी जो चाहती है कि सीक्वल बने? बीच में एक्चुअली आंखें का सीक्वेंस की बात, सीक्वल की बात कर रहे थे, तो आई डोंट नो वेदर होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो अच्छा होगा। करना चाहेंगी? हाँ, आई मीन व्हाई नॉट, आई थिंक इट विल बी फैब। जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी आपके और प्रोजेक्ट्स के बारे में? वेल, मेरी एक ओटीटी पे वेब शो आ रहा है, शंकर द रेवोल्यूशनरी मैन। इट्स बायोपिक ऑन आदि शंकराचार्य एंड इट्स गोना बी फैबुलस। आई एम वर्किंग वेरी वेरी हार्ड उसके लिए। जटाधारा फिल्म मेरी कंप्लीट हुई है, व्हिच इज होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड रिलीजिंग इन नवंबर, आई एम नॉट श्योर। Z5 ना? जी पे एंड जी स्टूडियोज इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इट। तो उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट से मुझे और काम मिले और मुझे आप इतना ही पसंद करो जितना कि आपने मुझे बिग बॉस में किया है। और आपके प्यार और आपकी इज्जत और आपके सम्मान के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल। सो या, थैंक यू शिल्पा जी। और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है कि इतने साल गुजर जाए और अपने आप को हमेशा रेलेवेंट रखना, काम करते रहना, लोग आपके बारे में बातें करें, तो ये बहुत मुश्किल होता है, राइट? हाँ, बट आई एम टेलिंग यू, आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये थर्ड टाइम मौका मिला है। एंड देयर आई फील, आई ऑलवेज से कि मेरे हर मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने लिखा है गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, एंड आई फील आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड बिकॉज ये इतने मौके नहीं मिलते जिंदगी में, नहीं मिलते। और मुझे इस इंडस्ट्री में इतने मौके, और आज के टाइम पे जहाँ इतनी कंपटीशन है, इतने लोग हैं, if you miss the boat, you miss the boat. Yes. And if I'm getting a chance again to work, I think I'm truly, truly, truly blessed. Someone is watching over me. True. Chaliye, thank you and thank all you. the best. Thank you so much. Yeah, thank you.